देखने को मिली है और ऐसे में अब आपके ज़हन में सवाल बहुत सारे उठते होंगे कि किस तरीके का बाज़ार रहने वाला है और कैसे बाज़ार का रुख जो है आगे कायम करेगा और कौन-कौन सी चीज़ों पे जो है आपको मुनाफ़ा वसूली होगी, वोलेटाइज़ेशन को भी लेकर जो है मार्केट में क्या रुख है। तमाम सारे सवाल जो है यहाँ पर आपके ज़हन में है, इसको लेकर जो है हमारे साथ एक जो है ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही है। आज शीतल जी हमारे साथ जुड़ेंगी और मैं उनका स्वागत करता हूँ। शीतल मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीवी इंटरनेशनल। Yes, sir. Yes. Thank you. Nice to meet you once again. तो सबसे पहले आप कैसे हैं और मार्केट जिस तरीके से रुख चल रहा है, मार्केट का किस तरीके का जो अब लगातार हाइक पर है, मार्केट को कैसे आप देख रहे हैं? क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? किस तरीके से लोगों के लिए क्या राय रहने वाली है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही सवाल रहने वाला है, उसके बाद जो है सवालों की शुरुआत। फाइन सर, फाइन। यस, काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पे वर्क करेगी। आपको तो पता है कि मैं फंडामेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ को फॉलो कर लेती हूँ और जी, यस, अगर फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो फेड के जो रिजल्ट्स आए, जो फेड की एफओएमसी की जो मीटिंग थी, उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया है। वो जो है वो स्टेबल रखा गया है। जॉब डाटा जो आया है वो सैटिस्फैक्ट्री आया है। हम लोग उसे नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा या बहुत कम आया है। सैटिस्फाइड डाटा वो आया है। महंगाई काबू में रखने में डेफिनेटली यूएस गवर्नमेंट अभी तक के लिए तो सही ठहरी है कि महंगाई उन्होंने काबू में पाने की अच्छी कोशिश यहाँ पे की है। इकोनॉमी भी अच्छी ट्रैक पे लेने की कोशिश आफ्टर कोविड, आफ्टर लॉकडाउन सारी कंट्रीज लाने की कोशिश करी गई है। वही हमने एफओएमसी के मीटिंग में भी देखा कि इकोनॉमी ट्रैक पे लाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। उन्होंने यहाँ पे तो बोला कि नवंबर 21 से लेके 2022 तक जो बॉन्ड की खरीदारी है, अब देखो जॉब डाटा ठीक ठाक है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, तो ये सारी चीजें और महंगाई पे भी काबू पाए जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट पे भी कहीं ना कहीं सुधार हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि बॉन्ड की जो खरीदारी होती है, जो सपोर्ट करती है इकोनॉमी के लिए, वो कहीं ना कहीं वो कम करेंगे। और यस, इंटरेस्ट रेट जो है अभी के लिए तो हम लोगों ने नहीं बढ़ाया है, बट 2024 तक, मतलब 2022 से 2024 तक 5 से 6 बार ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, ऐसे अभी के लिए इन लोगों ने बोला है। फिर अगर आप बात करोगे तो चीन की, चाइना की जो बातें चल रही है, जो रियलिटी सेक्टर्स पे आज हमने उसका इफेक्ट देखा है कि उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग इंटरेस्ट टाइम के अंदर पेड करेंगे। तो उसका इफेक्ट अगर आज आपने देखा होगा तो वहां पे जो बैंक्स है, तो सेंट्रल बैंक ने चीन में बता दिया है कि तब तक के लिए जब तक वो लोग इंटरेस्ट पेड नहीं करेंगे तो यूएस डॉलर 18.8 बिलियन इतना पैसा जो है वो जनरेट करेगी। इससे बहुत अच्छी राहत चाइना मार्केट में अभी आज के लिए देख रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये सारी जो न्यूज़ थी ना, इस वजह से मार्केट आज नई हाईज़ हमारे सेंसेक्स ने बताई है। जी। मैम लेकिन यहाँ पर एक और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये न्यूज़ ये है कि अमेरिका के फेडरल रिज़र्व के बयान को और अगर देखा जाए एवरग्रैंड यानी कि संकट टलने के शेयर पर जिस तरीके से वृद्धि देखने को मिल रही है, उसका संकट जो है चीनी कंपनी जो एवरग्रैंड है और जैसे आप बात कर रही हैं, तो उसको यहाँ पर जो संकट उससे थोड़ी-सी दूर जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है, टलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से ही क्या आज जो सेंसेक्स ने 60 का आंकड़ा जो है यहाँ पर क्रॉस किया है, 60 की दहलीज पर जो है क्रॉस करता हुआ नजर आया है और निफ्टी में बाजार जो है जिस तरीके से लगातार हाइक बना रहा था, लेकिन आज सेंसेक्स की तरफ से भी अपने आप में जो है 60,000 की दहलीज पर कदम रखे हैं। तो क्या ये इन खबर का भी इस पे जो है एडवांटेज मिला है? यस, क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है काफ़ी सारी एफआईज की न्यूज़ को फॉलो कर रहा है। और यस, अगर आप देखोगे ना तो लॉकडाउन में ना फिस्कल पॉलिसीज का जो गवर्नमेंट ने हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ना, उस वजह से भी मार्केट में बाइंग हमने देखी है। काफ़ी सारे सेक्टर्स में आए दिन गवर्नमेंट अपनी जो राहत देते जा रही है ना, उस वजह से भी मार्केट में वॉलेटिलिटीज के साथ साथ इंटरेस्ट भी लोगों का बढ़ रहा है। और यस, वही एक सबसे मेन रीजन है, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, की आज उन्होंने जो इकोनॉमी संभाली है और काफी सारे पॉलिसीज का जब यहाँ पे राहत पैकेज के साथ यूज किया जा रहा है, वो सबसे मेन रीजन है इंडियन मार्केट आज नई हाइस पे है। ठीक है, लेकिन सर मैडम एक और बहुत बड़ी यहाँ पर खबर ये है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरा जो है इस समय चल रहा है, और ऐसे में जो है कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस न्यूज़ का भी इस मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और चूँकि अब देखिए बिज़नेस स्टैंडर्ड, बिज़नेस नज़रिए से अगर देखें तो वो बात अलग है। अगर दूसरी तरह से देखें देश के समझौते सुरक्षा को लेकर, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन बिज़नेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये जानने वाली बात थी। क्योंकि देखिए फाइनेंस मिनिस्टर जो है जब बात करते हैं किसी दूसरे देश से, जब हम जाकर बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से, वहां से बात करते हैं, निवेश लाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, कंपनीज लाने की बात की जाती है, तो ऐसे में जो है हमारा जो मार्केट हाइक पर जाना अच्छी बात होती है। लेकिन अब क्या है कि पीएम मोदी की वार्ता जो है पांच बड़े सीईओ के साथ में यहाँ पर देखिए, सीईओ के साथ में अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिली है। और उनका जो है क्या इसके लेकर भी अमेरिका और जो भारत के प्रधानमंत्री की जो वार्तालाप है, जो बड़े बड़े वहाँ के जो कंपनी के सीईओ हैं उनके साथ में वार्तालाप है, तो उन्होंने भी रुचि जताई है मार्केट में जो है पैसा लगाने की, इन्वेस्ट करने की। तो इसका कितना इम्पैक्ट जो है मार्केट पे रहने वाला है, कितना आप इस क्या समझती हैं आप इस खबर का मायने? यस, काफ़ी सारे सेक्टर्स को राहत मिलते हुए हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ अगर नोटिस की है, जैसे फंडामेंटल अगर आप बात कर रहे हो और गवर्नमेंट की अगर आप बात कर रहे हो, तो आने वाले कुछ दिनों में ना ट्रैवल के लिए बहुत बड़ा राहत पैकेज आने वाला है, जो मोदी जी बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे बड़ी बात और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि 5 लाख लोगों को वीज़ा फ्री दिया जाएगा फॉर ट्रैवल। सो ये इस चीज का टाई अप भी वहां से होगा। देन अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट 3 इयर्स में ना मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाएगी गवर्नमेंट, और वो भी टोटल 7 पार्क्स रहेंगे और वो भी 100 एकर्स में बनाएंगे। तो इसके लिए भी उसके ऊपर चर्चा, जो अभी आप बोल रहे हो कि मोदी जी वहां पे गए, तो ये सारे कैलकुलेशंस वहां के होंगे, और वहां से फंड जब अपने पास आएगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगी, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी राहत वहां पे हो सकती है। तो ये सारे टाइप्स वहां पे डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को थोड़ा-सा और आगे लेके जाते हैं, क्योंकि अब जो है आज जो है बाज़ार के आखिरी दिन है, और आखिरी दिन पर जो है किस तरीके का क्लोज़ यहाँ पर बाज़ार देता है, वो देखने वाली बात होगी। अभी थोड़ा-सा समय बचा हुआ है इससे लेकर, लेकिन अब आने वाले समय को लेकर मैं बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि आने वाले वीक को लेकर जो है चर्चाएँ हैं, और लोगों के ज़हन में सवाल भी उठता होगा कि आने वाला समय जो है, आने वाले वीक की शुरुआत में ही मंडे को अगर बाज़ार ओपन होगा, तो किस तरीके का बाज़ार का रुख रहने वाला है, किस कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, वो आप जो है एक बार जो डिस्कस कर लें और बता दें, तो इससे कि हमारे व्यूअर्स की थोड़ी-सी जो है परेशानी जो है हल हो जाएगी, क्योंकि बाज़ार कैसा रहने वाला है, उस पर जो है आप प्लीज़ अपना व्यू पॉइंट रखें। यस, डेफिनेटली। देखिए, अगले हफ्ते के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करेगी। निफ्टी टेक्निकली भी आप देखोगे, फंडामेंटली भी देखोगे, तो सबसे बेस्ट चीज़ आपको अगर नेक्स्ट वीक के लिए देखनी है फंडामेंटल, तो मैं क्रूड ऑयल के लिए आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल का भाव आज वापस बढ़ा हुआ है, बिकॉज यूएसए में उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। अगर डिमांड बढ़ती है, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की अगर डिमांड बढ़ती है, तो मार्केट के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती है। विक्स के ऊपर आप लोग ध्यान दे ही रहे हो। मेरे हिसाब से 18,200 का अगला टारगेट मेरा अगले हफ्ते के लिए रहेगा निफ्टी का। लेकिन हाँ, प्रॉफिट बुकिंग वक्त टू वक्त होना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग आपको करना बहुत जरूरी है। निफ्टी का निचला स्तर अगर आप मुझे पूछोगे अगले हफ्ते, तो यस, 17,500 अगर निफ्टी ब्रेक कर लेती है, तो 17,200 के आसपास आने वाले कुछ दिनों में हम लोग देख सकते हैं। बट यस, 18,200 एंड 17,500 के इन बिट अगले हफ्ते मार्केट हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। और मैम ये तो रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो निफ्टी का आपने बताया कि 18,200 का जो है देख टारगेट रहने वाला है, साथ में 17,500 का निचला स्तर। लेकिन आने वाले समय में जो है अगर बैंक निफ्टी पर नजर डालें, तो वो कैसे रहने वाला है आपकी तरफ से, किस तरीके का जो है आप उसमें जो है नंबर्स देख रही बैंकिंग के लिए यस, डेफिनेटली बैंकिंग के लिए अगेन मैं वही बोलूंगी, बॉन्ड यील्ड का रेट। और डेफिनेटली हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, जो नेक्स्ट अपकमिंग डेज बैंकिंग सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी रहेगी। थर्टी जी। सेवन एट हंड्रेड एंड फोर्टी टू अभी के लिए बैंक निफ्टी चल रही है। आने वाले हफ्ते में अगर आप फुल वीक नेक्स्ट वीक की अगर मुझसे बात करोगे, तो 38,260 के आसपास एक बार ऊपरी स्तर
और यस 37,000 के आसपास हम लोग नीचे का स्तर एक बार देख सकते हैं अगले हफ्ते। अगला हफ्ता काफी वॉलेटिलिटी रहेगा, बट हाँ डेफिनेटली जिस तरीके से एफआईज बिकवाली नहीं कर रहे, अगर आपने कल का डाटा देखा होगा तो एफआईज ने बिकवाली नहीं की है, बट हाँ इंडियन इन्वेस्टर्स के तरफ से मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उनके थ्रू अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। एक बार कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट ऊपर नीचे होगा, तो इन बिटवीन यहाँ पे आपको आपके बारे में सोचना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट लेके आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है चल, लेकिन जैसे मार्केट में अब वोलेटिलिटी मतलब यहाँ पर वोलेटाइल मोड पर है मार्केट जिस तरीके से देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी जो है अपनानी चाहिए निवेशकों को, इन्वेस्टर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर अपनानी चाहिए, वो एक बार जो है आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं जिससे कि व्यूअर्स जो है क्लियर हो जाए कि आने वाले समय में जिस तरीके की मार्केट की स्थिति अभी भी बनी हुई है, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी के साथ वो आगे चल सकते देखिए जब मार्केट ऊपर रहता है, न्यू हाइस की तरफ रहता है, तो अट्रैक्शन बढ़ा हुआ रहता है और मार्केट में सभी को एंटर करना होता है। बट आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने 50,000 पे सनसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया था, वो आज बाहर निकलेंगे 60,000 पे। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। डेफिनेटली मैं यही सलाह दूंगी कि जब अभी आपको लग रहा है, वेट एंड वॉच करिए और निवेश करने के लिए निफ्टी को 17,200 17,500 के आसपास जब आती है, तो अच्छे वाले स्टॉक में अगर आप निवेश करोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा रहेगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है। लेकिन सर मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ और सवाल हैं और कुछ व्यूअर्स के भी सवाल लूंगा, लेकिन एक जो है बहुत बड़ी खबर ये थी और उस पर भी फंडामेंटल तरीके से आप चूंकि पकड़ अच्छी तरीके से रखती हैं, तो उसको लेकर के मैं जरूर जो है आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि हेयर कट का जो मामला सामने आया, जिसको लेकर हेयर कट खराब होने के चलते आईटीसी मौर्या पर जो है 2 करोड़ रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगा है। तो ऐसे में क्या है, किस तरीके से आप इसको देख रही हैं, क्योंकि खबर ये है कि आईटीसी मौर्या के कस्टमर की जो हेयर कट थी वो खराब कर देने पर काफी महंगा पड़ा है, क्योंकि नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्प्यूट लिटरेशन कमीशन यानी एनसीडीसीआर ने चेन्नई के इस 5 स्टार होटल में लापरवाही के कारण महिला के को खराब हेयर कट की वजह से हुई जो मानसिक प्रताड़ना को चलते हुए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भुगतना पड़ रहा है, इसका ऑर्डर दे दिया है। 42 वर्षीय महिला थी और उसका जिस तरीके से ये इसके साथ हुआ, तो ये आईटीसी मौर्या के लिए 2 करोड़ रुपए का तगड़ा झटका। और इसको किस तरीके से कहाँ कौन से फंडामेंटल आइडिया से देख रही हैं? देखिए अगर आपको आईटीसी के बारे में ही पूछना है तो आईटीसी के प्रोडक्ट की लिस्ट निकाल लीजिए कि आईटीसी सिर्फ ब्यूटी या फिर होटल में नहीं है, आईटीसी के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और जी सबसे ज्यादा डिमांड में है उनका सिगरेट का जो प्रोडक्ट है, उनका टबैको का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकता है। तो ये छोटी मोटी चीजों की वजह से आईटीसी पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। बट हाँ जब ये कोई न्यूज मार्केट में आ जाती है तो अभी अभी मैं अपने स्टूडेंट के साथ वही डिस्कस कर रही थी कि एक छोटी सी निगेटिव चीज अगर होती है तो स्टॉक 50 रुपए नीचे आएगा, और एक बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट में वो उसका ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखेगा, 20 या 25 रुपए। बट अगर निगेटिव की तरफ जाने की न्यूज रही तो आपको ज्यादा इफेक्ट वहां पे दिख जाता है। तो बट आपको जब इसी न्यूज पे अगर आपको सोचना है तो आपको पूरी फंडामेंटली, अगर आप मुझे पूछोगे मेरे पास कोई न्यूज आती है और इसका कितना इफेक्ट हो सकता है, तो मैं उस स्टॉक के कितने प्रोडक्ट्स है और उसका ये प्रोडक्ट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसका सच में ज्यादा वो प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है और उससे उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली एग्जिट गेट हमें ओपन करना पड़ेगा। बट हाँ उसका कितना असर पड़ रहा है, 10% 20% कंपनी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी वहां पे बना सकते हैं। ठीक है। ये क्योंकि आजकल जो है सुर्खियों में थी खबर, मुझे डिस्कस करना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपको जो है इसमें इन्वॉल्व किया डिस्कशन को थोड़ा-सा। लेकिन आगे बढ़ते हैं मैम, कुछ और जो है किन कौन और जो है ऐसी स्थिति में जो अब जो है मार्केट का रुख आप देख रही हैं, जैसे लगातार जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हाइक पर मार्केट नज़र आ रहा है, तो ऐसे में कौन-कौन से स्टॉक्स आपकी तरफ से रहने वाले हैं जिसमें कि निवेश करना चाहिए व्यूअर्स को, जो इन्वेस्टर्स को? पर्टिकुलर स्टॉक से भी बेटर मैं आपको बता सकती हूँ कि आप सेक्टर्स पे कौन से ध्यान रखिए। जी, अगले हफ्ते अगर आप देखोगे तो देखिए एयर कंपनीज के लिए 85% पे काम करने की परमिशन मिल गई है। तो अभी हमें देखने पड़ेगी कि कौन सेक्टर्स में, एयर और फ्लाइट सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं जो टेक्निकली हमें स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, उसमें आने वाले हफ्ते में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे अभी अभी मैंने बताया आपको कि हॉस्पिटलिटी जो है, मतलब लाइक ट्रैवल्स के लिए जो पैकेजेस आ रहे हैं, तो हॉस्पिटलिटी जो प्रोजेक्ट्स है
उसके ऊपर है ना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परमिशन देने वाले हैं और उसमें काफी सारी राहत भी देने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखना पड़ेगा कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लेके फ्लाइट होटल सेक्टर्स के लेके वीजा कंपनीज के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो कौन सी वेबसाइट, कौन सी कंपनीज वीजा के लिए जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कौन सी कंपनी हमें हेल्प करती है। अगर 5 लाख वीजा फ्री मिलने वाले हैं तो 5 लाख लोगों की अगर वहां पे डिमांड होगी तो हम्म। डेफिनेटली उस वीजा कंपनी को फायदा होगा और डेफिनेटली उसका फायदा स्टॉक मार्केट में हमें दिखेगा। देन हम्म। जैसे ही मैंने आपको बोला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो भी सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम्म। 10 एकड़ में एक प्लांट बनेगा तो आप सोचो कि यहाँ पे 3 सेक्टर्स चलेंगे। हम्म। टेक्सटाइल सेक्टर्स भी चलेगा, कंस्ट्रक्शन रियलिटी सेक्टर्स भी चलेगा, साथ में स्टील सीमेंट की भी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से फंडामेंटली अगर आप अगले हफ्ते के लिए स्ट्रक्चर ढूंढ के निकालोगे तो इतने सारे सेक्टर्स आपको अगले हफ्ते काम करने के लिए हेल्प करेंगे। बिल्कुल, अगले हफ्ते के लिए काम करने के लिए बहुत सारे जो मैम की तरफ से बताया जा रहा है, उस पर जो थोड़ा-सा ध्यान देंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी जो है दिमाग में घूमती रहती है कि क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में, कहाँ निवेश करना चाहिए, कौन-कौन से सेक्टर हैं, कहाँ पर जो है सही तरीके से अगर सही दिशा में बढ़ाया जाए तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर आपको मुनाफा वसूली हो सकती है। तो मैडम क्या ये जो है अब समय जो है बाजार के लिए निवेश करने के लिए, मुनाफा वसूली के लिए सही समय है? क्या इंसान जो जो व्यूअर्स हैं उनको जो है यहाँ पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्या करना चाहिए? 70% मुनाफा बुकिंग आपको करना चाहिए। डेफिनेटली 30% आप होल्ड कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि 50,000 से 60,000 जाने के लिए कितना टाइम लगा है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और अगले 30% को हमें कितने दिन इन्वेस्टमेंट करके रखना है वो हम्म। हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। देखिए मार्केट में हम लोग नंबर्स के साथ खेलते हैं तो नंबर्स के साथ अगर आप कैलकुलेशंस करोगे और आपको तो हमेशा मेरा स्लोगन पता है, दुर्घटना से देर भरी, थोड़ा सा रुक के अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग के लिए बिल्कुल हम लोग देर नहीं करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग हम जल्द से जल्द करके हम लोग थोड़ा सा वेट करके नीचे में अगर बाइंग करते हैं, बाइज ऑन डीप की स्ट्रैटेजी अगर हम लोग रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, एक कॉन्फिडेंस भी होता है मार्केट में। अभी जैसे हमने बोला कि नए लोग मार्केट में आएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, मार्केट नीचे आया तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो उससे बेटर है, नए लोगों को भी आने से मना नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी पहले 30% करिए, बाद में हम लोग स्लोली बाकी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बाकी भी 70% प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। 70% जो है प्रॉफिट बुक कीजिए और उसके बाद 30% बचा के रखिए, जिसके बाद जो है आप इस मूल मंत्र के साथ में मार्केट में अगले हफ्ते जो है काम कर सकते हैं और किस तरीके की जो सोच है, जो भी सवाल है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैम कुछ प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम तरीके के है, तो बहुत सारी लिस्ट जो है ऊपर चले जा रही है, लेकिन कुछ व्यूअर्स के भी मैं सवाल ले लेता हूँ जो कि इंतजार कर रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं अगर बैंकिंग सेक्टर पर आपका क्या व्यू है, एचडीएफसी और आईडीएफसी को लेकर खास तौर पर किस तरीके का व्यू पॉइंट अपनी राय फंडामेंटल तरीके से क्या देखती है प्लीज? एचडीएफसी तो एवरग्रीन स्टॉक है। अगर बैंकिंग सेक्टर्स में आप बात करोगे तो ओवरऑल सारे बैंकिंग्स में देखोगे तो इसका एनपीए बहुत कम है। तो यस, एचडीएफसी में डेफिनेटली आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी मुझे नीचे मिलता है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक आप इसे बोल सकते हो, जब भी मुझे नीचे मिलता है तो मैं इसे रैंडमली बाय करती हूँ और ये मुझे 10, 20, 50, 60 रुपए तो आराम से, अगर डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपके प्रोफाइल में रखने के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा स्टॉक है। परमानेंटली आप आपके प्रोफाइल में इसे रख सकते हो। वही आईडीएफसी की बात करें तो यस, ये बहुत रूमर्स के साथ चलने वाला स्टॉक है। तो इससे मतलब अगर यहाँ पे आप 100% आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो 100% से मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि 20 या 10% ही अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली बेहतर रहेगा। 20 या 10% आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यानी कि रूरल न्यूज के साथ में जो चलने वाला स्टॉक्स मैम की तरफ से जो है साफ तौर पर आप उसमें 20 या 10% का इन्वेस्ट इसमें कीजिए, अदरवाइज जो है आप मैम जिनका जो पोजीशन है क्या उनको एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर इसमें 10 to 20 जो आप बता रही है उसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की तरफ आप सलाह देंगे? ये तो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला। अगर आपको अभी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें से 10 या 20% आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए।
और हाँ, अगर आपका नीचे बाइंग है और अभी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं यहाँ पे बोलूंगी 100% प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए फिलहाल के लिए। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ना 20 ना 70, यहाँ पे 100% प्रॉफिट करके एक बार एग्जिट गेट बना लीजिए, हम लोग एंट्री गेट वापस बनाएंगे। बिल्कुल। और अगर दूसरे सेक्टर की बात करें, क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए, तो क्रूड ऑयल में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्रूड ऑयल में क्या यहाँ व्यूअर्स को निवेश करने की अच्छा मौका है? क्रूड ऑयल की क्या स्थितियां हैं, क्या मोमेंटम आप देख पा रही हैं? एक बार जो है इस पर भी चर्चा करते यस, क्रूड ऑयल पे डेफिनेटली फंडामेंटली मेरी बहुत अच्छी कमांड होती है, क्योंकि मैं रोज क्रूड ऑयल को ट्रैक करती हूँ। जैसे कल आप देखोगे तो 76 रुपीज पर प्रति बैरल ये था। और यस, यहाँ पे जब आप देखोगे तो यूएसए में ना क्रूड का साटा जो हो गया, क्रूड का जो स्टोरेज है वो कम हो गया और डिमांड बढ़ गई है। तो आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली क्रूड हम लोग 82 के आसपास एक बार देख सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली अगर आपको 74-75 डॉलर के आसपास अगर क्रूड ऑयल खरीदने के लिए मिल जाए तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस आप इसे कैरी करके 82-85 तक होल्ड कर सकते हो। हैं। बिल्कुल, यहाँ पर होल्ड कर तो 82-85 तक जो है आप इसमें होल्ड करने की सलाह मैम की तरफ से। मतलब फेवरेट लिस्ट में ये आपकी क्रूड ऑयल जो है लगातार ट्रैक कर देती हैं। और जैसे कि अभी आप सामने सुना। और सर मैं आगे बढ़ता हूँ, इंडिगो को लेकर आपकी क्या फंडामेंटल राय है? कि इंडिगो में, इंडिगो पेंट्स अगर बात की जाए तो उसमें जो हमारे व्यूअर है सुभजीत सिंह है, वो पूछ रहे हैं सुभजीत जी कि इंडिगो पेंट्स में 1600 रुपए का उन्होंने भाव बता रहे हैं अपना, वो क्या करें, होल्ड करें, एग्जिट करें? यस, हिंदी को आप होल्ड कर सकते हो अभी के लिए डेफिनेटली, कि जैसे अभी अभी हमने बात की, अभी हमने डिस्कस किया कि पैकेजेस गवर्नमेंट काफी अच्छे देने की कोशिश करने वाली है। जैसे ये पैकेजेस डिक्लेयर हो जाएंगे, और उन्होंने बताया है कि एयर कंपनीज को 85% पे काम करने की अभी तक परमिशन नहीं थी, अभी वो परमिशन भी जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगी तो डेफिनेटली इंडिगो के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आप इंडिगो पेंट्स की बात कर रहे हो? जी मैम, इंडिगो पेंट्स। सॉरी सॉरी, इंडिगो पेंट्स, यस, क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो इंडिगो पेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आप क्रूड ऑयल रिलेटेड पेंट्स के स्टॉक अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो इंडिगो नीचे आने की ज्यादा गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो आपको जब भी प्रॉफिट मिल रहा है तो एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा। क्रूड के साथ ऑयल स्टॉक और पेंट्स के स्टॉक जो है ये बहुत गहरा नाता रखते हैं। तो इसके अपोजिट काम करते हैं। जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो डेफिनेटली पेंट स्टॉक जो रहेंगे वो नीचे आते हुए दिखेंगे, बिकॉज एक बहुत अच्छा रीजन है इनका जो क्रूड ऑयल जो है वो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अभी जो है अगर देखा जाए तो 2582 के आसपास का भाव चल रहा है। और 10 to 20 के आसपास परसेंट, मतलब 0.10 to 20 अगर बात की जाए तो इजाफा देखने को मिला। 7.7 से 8 पॉइंट जो है ऊपर जाता हुआ इसका इंडिगो पेंट्स का नजर आ रहा है। तो यहाँ जो लोग हैं इसमें निवेश कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? पोजीशन को होल्ड कर देना चाहिए ऐसी स्थिति पे, इस आंकड़े पर, इस नंबर ऑफ जो आज की जो भाव है उस पर? आपने एंटर कौन से रेट पे किया है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप चार्ट्स की स्थिति देखोगे तो कंटिन्यूअसली डाउनफॉल हम लोग ज्यादा ही देख रहे हैं। अगर आपने इसी किसी लेवल पे अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो एक बाउंस बैक डेफिनेटली आएगा। जिस दिन क्रूड का भाव नीचे आएगा उस दिन एक छोटा सा बाउंस बैक इसमें आएगा। आपको दोनों चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी, आपको साथ में क्रूड ऑयल भी ट्रैक करना पड़ेगा और ये वाला स्टॉक भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जिस दिन आप सुबह देख लोगे कि क्रूड का भाव नीचे है और ये बढ़ेगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
ओके मैम, आज आप हमारे साथ समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आने वाले समय में कैसा रुख रहने वाला है मार्केट का। लगातार जो है अब एक्सपर्ट्स अपने अनुमान को थोड़ा सा आंकड़े को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि 60,000 की दहलीज पर सेंसेक्स पहले से पहुंच चुका है और निफ्टी को भी लेकर जो है अलग अलग तरीके की जो है मानसिक जो है स्थिति और स्ट्रेटजी लोग बनाकर तैयार हैं। तो आने वाले समय में ऐसी बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि कैसा मार्केट रहने वाला है, किसमें निवेश करें और कैसे निवेश करें, किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में जो है अपनी गतिविधि को बनाए रखें। तो उस पर बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। तो शीतल मैम हमारे साथ थी, उन्होंने बताया